1400 साल बाद इनका इश्क का आलम ये है, तो 1400 साल पहले उनका इश्क का आलम क्या होगा जिसने अपनी आंखों से मोहम्मद अरबी को देखा हो, जिसने अपनी आंखों से हुजूर को देखा हो। आप इस इश्क के साथ बैठे, इस मोहब्बत के साथ बैठे, ऐसा महसूस हो कि आप दूसरा कोई काम के लिए नहीं, बस हुजूर की मजलिस में हाजिरी लगाने आए। ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप किसी और के लिए नहीं, बस मदीने वाले आका के लिए आए, बस हुजूर की मोहब्बत में आए हैं, हुजूर का कसीदा पढ़ने आए हैं। आप बैठे रहें तो या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करते रहें। एक बार जिंदगी का सबूत दें, हाथों को उठाकर सारे लोग मिल के पुकार लें अल्लाहु अकबर। ऐसे नहीं, जिंदगी के साथ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऐ माशाअल्लाह, ये जिंदा दिल लोग हैं, ये जहां भी रहते, ये तन्हाई में रहते, जलवत में रहते, खलवत में रहते, हर वक्त ये हुजूर का नाम लेते, हर वक्त ये नबी का नाम लेते, ये या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं, ये हुजूर को पुकारते रहते हैं। तन्हाई में रहे हुजूर को याद करते हैं, जलवत में रहते हुजूर को याद करते हैं, खलवत में रहते हुजूर को याद करते हैं, मजलिस में रहते हुजूर को याद करते हैं, लोगों के बीच रहते हुजूर को याद करते हैं, बज़्म में रहते हुजूर को याद करते, बाजार में रहते हुजूर को याद करते, महफिल में रहते हुजूर को याद करते, सौ के बीच रहते हुजूर को याद करते, मार्केट में रहते या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करते, तन्हाई में रहते हुजूर को याद करते, दुकान में रहते हुजूर को याद करते, मकान में रहते हुजूर को याद करते, और हुजूर को याद करके या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करके दुनिया वालों को ये पैगाम देते, क्या रे हमें तुम ये पैगाम देना चाहते कि तुम अपने नबी का नाम ना लो, तुम अपने नबी से मोहब्बत ना करो, तुम अपने नबी से इश्क ना करो। सुनो, हर वक्त हम हुजूर का नाम लेंगे, हर वक्त क्या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे, तन्हाई में रहेंगे हुजूर का नाम लेंगे, जलवत में रहेंगे हुजूर का नाम लेंगे, खलवत में रहेंगे हुजूर का नाम लेंगे, दस के बीच रहेंगे हुजूर का नाम लेंगे। इसलिए कि तुम हमारे जिस्मों से हमारे खून के कतरात को अलग कर सकते हो, हमारे दिलों से हुजूर की मोहब्बत को नहीं निकाल सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हुजूर की मोहब्बत को कोई गुलामाने हुजूर के दिलों से निकाल नहीं सकता है। आप ये पैगाम दें जमाने भर के लोगों को। आज कुछ लोग कहते कि हुजूर से मोहब्बत का इजहार ना करें, हर वक्त हम हुजूर से मोहब्बत का इजहार करेंगे, इसलिए कि हमारी जिंदगी इसीलिए मिली है कि हम हुजूर का कसीदा पढ़ें, हम सांसें इसीलिए ले रहे हैं ताकि हुजूर का कसीदा पढ़ें, हुजूर का नाम लें, हर वक्त हुजूर का कसीदा पढ़ते रहें, हर वक्त हुजूर का नाम लेते रहें। और यही तो आशिकों की पहचान है कि वो जहां रहे हुजूर का कसीदा पढ़ते रहते हैं, हुजूर का नाम लेते रहते हैं, या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करते रहते हैं। और सुनो मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब कोई ऐसा दीवाना होता जो हर वक्त हुजूर का नाम लेता है, तन्हाई में हुजूर का नाम लेता है, भीड़ में हुजूर का नाम लेता है, दस के बीच हुजूर का नाम लेता है, उसकी जिंदगी कुछ ऐसी गुजरती है कि मैं सो जाऊं क्या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं क्या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते कहते। जब कोई ऐसा नबी का दीवाना होता देखा नहीं जाता ये किस वादी से ताल्लुक रखता है, ये किस जमीन से ताल्लुक रखता है, ये किस धरती से ताल्लुक रखता है, ये दुमका से ताल्लुक रखता है, ये संताल परगना से ताल्लुक रखता है, या झारखंड के किस खित्ते से ताल्लुक रखता है। जब कोई ऐसा नबी का दीवाना होता जो हर वक्त मदीने वाले को पुकारता रहता है, तो खुदा की कसम उसकी हालत कुछ यूं होती है कि जिस्म चाहे जहां हो दिल मदीने की हाजिरी पहले लगा चुका होता है, जिसकी तर्जमानी आला हजरत कुछ यूं फरमाते हैं, जानो दिल होशो खैरात सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा खाना तो सामान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। सारे लोग जवाब दें, जवाब दें, मचल के कहें या रसूल अल्लाह, जी लगा कर कहें या रसूल अल्लाह। हमारा जीना मरना हुजूर के लिए, हमारी जिंदगी के एक एक सांस हुजूर के लिए। अल्लामा महबूब साहब क़िबला, आप उनसे भी किताबें नायाब समाअत करेंगे, तवज्जो के साथ सुने। हमारा जीना मरना हुजूर के लिए, हमारी जिंदगी की एक एक सांस हुजूर के लिए। हमारे खून के कतरात को हमारे जिस्मों से लोग अलग कर सकते हैं, हमारे दिलों से हुजूर की मोहब्बत को कोई नहीं निकाल सकता। इसलिए कि हम जिंदा इसीलिए हैं कि हम हुजूर से प्यार करते हैं, हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं। आज लोग कहते कि हुजूर का नाम ना लो, हुजूर से मोहब्बत ना करो। सुने तवज्जो के साथ, हम तो हुजूर से प्यार करते ही हैं, हम उन जर्रात से भी मोहब्बत करते हैं जो जर्रात हुजूर के नालेने पाक से लगे हैं, जो जर्रात हुजूर की जूतियों से लगे हैं। हम तो उन जर्रात से भी प्यार करते हैं, हम तो उस जमीन से भी मोहब्बत करते हैं जिस जमीन पर मेरे आका का कदम पड़ा है। इसलिए कि उस जमीन की कोई हैसियत ना थी। उलमा की जुबानी आपने सुन रखा होगा, आज जो मदीना है शहर वफा है, आज जिसे मोहब्बत का शहर पूरी दुनिया के लोग कहते हैं, वो पहले मदीना ना था। उस जगह का नाम यस्रिब का यसरब था। यसरब की ये हालत थी कि यस्रिब कोई जाना न चाहता था, इसलिए कि वहां जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, वहां जाएंगे तो परेशानियों में मुस्तगरक हो जाएंगे। यस्रिब कोई जाना नहीं चाहता था, यस्रिब के धरती के जानिब कोई बढ़ना नहीं चाहता था, यस्रिब जाना नहीं चाहता था। इसलिए कि यस्रिब के लोग परेशान हाल रहा करते थे, यस्रिब के लोग बीमारियों में मुस्तगरक रहा करते थे, यस्रिब के लोग परेशानियों में डूबे रहा करते थे। इसलिए कोई यस्रिब जाना नहीं चाहता था। लेकिन जरा देखें तो जिस यस्रिब के जानिब कोई जाना नहीं चाहता, जब अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हिजरत फरमाई, नबी कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जैसे ही यस्रिब के जमीन पर अपना कदम नाज रखा है, अब उसी यस्रिब की तारीख जिसे आपने उलमा की जुबानी सुन रखा है कि यस्रिब कोई जाना नहीं चाहता था, यस्रिब को मनहूस समझा जाता था। उस यस्रिब पे जब मेरे मुस्तफा का कदम पड़ा है, नबी के कौनैन के कदमों की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने उस यस्रिब को शहर मदीना बना दिया है, दारुश शिफा बना दिया है। अब दुनिया के जिस बीमार को कहीं से शिफा न मिले, उसे मदीने की मिट्टी लाके दे दो, सेहतयाब हो जाएगा। मदीने की मिट्टी लाके दे दो, शिफायाब हो जाएगा। इसलिए कि मदीने की मिट्टी कोई आम मिट्टी नहीं है, उस मिट्टी से उनका कदम लगा है जिनके हवाले से आला हजरत फरमाते हैं, जिनके तलबों का धोबन हो आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए हम तो उन जर्रात से भी प्यार करते हैं जो जर्रात मेरे आका के नालेने पाक से लगे हैं। हम तो उन जर्रात से भी मोहब्बत करते हैं जो जर्रात नालेने पाक के मुस्तफा से लगे हैं। हम तो शहर मदीना से, आज दुनिया में बहुत सारे शहर हैं, लंदन है, पेरिस है, अमेरिका में बड़े बड़े शहर है, आपने सुना होगा नाम। किसी शहर के लिए किसी का आंसू बहते आपने नहीं देखा होगा, कोई किसी शहर के लिए आंसू नहीं बहाता है, लेकिन वो शहर मदीना है। दीवाना जहां का हो, मदीने का तस्करा हो तो दीवानों की आंखें अश्कबार हो जाती हैं। वो एक ऐसा शहर है जिस शहर के लिए दीवानों की आंखें अश्कबार होती हैं। वो हुजूर के जो दीवाने मस्ताने होते वो आंसू बहाया करते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जनाब इस्लाम साहब बहुत देर के बाद आए हैं,
सोच समझ कर कि जरा देख लो। बहरहाल ये सरपरस्ती फरमाते अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह तवज्जो चाहूं, जरा तवज्जो के साथ हाथों को उठा कर कहें या रसूल अल्लाह, मोहब्बत के साथ कहें या रसूल अल्लाह। आप यहाँ किन के लिए आए? हुजूर के लिए आए हैं। हुजूर से मोहब्बत का इजहार करें, हुजूर से मोहब्बत का सबूत दें, हुजूर का नाम लेते रहें। कहने की जरूरत ना पड़े कि हुजूर का नाम लें, कहने की जरूरत ना पड़े कि या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करें, कहने की जरूरत ना पड़े कि हुजूर पे दुरूद पढ़ें। अरे हम तो इंसान हैं, हम तो आदमी हैं। मेरे आका तो वो हैं जो 40 साल तक खामोश रहे और तारीख बताती है कि 40 साल के बाद जब मेरे आका ने बोलना शुरू किया तो जिस गली से मेरे आका गुजर जाते, आका को देख के पत्थर भी बोलने लगता। सजरो है वाह वाह वाह, तो उस आका के गुलाम है, सुभान अल्लाह, तो उस आका के गुलाम है जो बाइख्तियार है। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार इख्तियारात अता किए हैं। हम अपने नबी का तज़किरा क्यों ना करें, हम अपने नबी का नाम क्यों ना लें। आज तो कोई चंद सिक्कों का मालिक होता, लोग उसका नाम लेते हैं। खोटे सिक्के के मालिक होते, लोग उसका नाम लेते हैं। आपने देखा होगा, तवज्जो के साथ सुने, आपके इसी दुमका शहर में कोई नामवर हस्ती आ जाए झारखंड का, लोग उसका नाम लेने लगते हैं, उसकी तारीफ करने लगते हैं, उसका कसीदा पढ़ने लगते हैं। शहर दुमका के बाशिंदगान से आप पूछे कि शहर में तो हर रोज कोई ना कोई आता है, उनकी तारीफ क्यों नहीं करते हैं, उनका नाम क्यों नहीं लेते हैं, उनका कसीदा क्यों नहीं पढ़ते हैं? जवाब मिलेगा मौलाना मालूम नहीं है, मालूम नहीं कि और दिन जो आया करते वो कोई और थे, आज जो आए हैं ये चीफ मिनिस्टर है, ये मुख्यमंत्री है। हम इनकी तारीफ क्यों ना करें, हम इनका कसीदा क्यों ना पढ़ें, हम इनकी अच्छाई बयान क्यों ना करें, हम इनकी बड़ाई बयान क्यों ना करें? मालूम हुआ हर रोज कोई ना कोई आता है, उसकी तारीफ नहीं की जाती है। लेकिन जब कोई मंत्री आ जाता है, संतरी आ जाता है, मुख्यमंत्री आ जाते हैं, लोग उनकी तारीफ करने लगते हैं, लोग उनकी अच्छाई बयान करने लगते हैं, लोग उनकी बड़ाई बयान करने लगते हैं। मालूम हुआ, पता चला हर इंसान की तारीफ नहीं की जाती, लेकिन जो जितना बड़ा होता है उसकी उतनी बातें की जाती हैं, उसका उतना तज़किरा किया जाता है, उनकी बातें की जाती है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जबकि आप देख लें, जो चीफ मिनिस्टर होता है वो एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है, जो मंत्री होता है एक स्टेट का मंत्री होता है, या एक मुल्क का मंत्री होता है, प्रेसिडेंट होता है, एक मुल्क का प्रेसिडेंट होता है, तो लोग उसकी इतनी तारीफ करते। हम अपने आका की तारीफ क्यों ना करें, हम अपने आका का कसीदा क्यों ना पढ़ें? मंत्री तो एक स्टेट या एक मुल्क का होता है, मेरे आका तो वो है अल्लाह ने जमीन की तख्लीक फरमाई, मालिक नबी को बना दिया, आसमान की तख्लीक फरमाई, मालिक नबी को बना दिया, चांद और सूरज की तख्लीक फरमाई, मालिक नबी को बना दिया, बहरो भर की तख्लीक फरमाई, मालिक नबी को बना दिया, बरगो समर की तख्लीक फरमाई, मालिक नबी को बना दिया, शजरो हजर की तख्लीक फरमाई, मालिक नबी को बना दिया, रब्बे जुल जलाल ने कायनात की तख्लीक फरमाई, मालिक नबी को बना दिया, यहाँ तक के जन्नत की तख्लीक फरमाई, मालिक नबी को बना दिया, जिसके जानिब देखकर सरकार ताजु शरिया बोल पड़े, जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत रहमते आलम कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार हिफ्ज़ व जश्न दस्तार आलमियत, नारे तकबीर। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। अहले स्टेज से खुसूसी तवज्जो का तालिब, हम अपने आका का नाम क्यों ना लें, हम नबी का कसीदा क्यों ना पढ़ें? जब हमारा कोई नहीं होता तो हम मदीने के जानिब लव लगा कर कहते या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, कायनात ने हमें तन्हा छोड़ दिया, कोई हमारी जानिब देखने वाला नहीं। जिस किसी दर पे जाते मांगने से पहले 100 सवाल किए जाते, या रसूल अल्लाह आपके साथ तो वो जात है जो मांगने से सिवा अता फरमाते। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं।
दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। जब कोई हमारी फरियाद सुनने वाला ना होता, कोई हमारी जानिब देखने वाला ना होता, एक ही तो दर है जिस जानिब देख कर कहते या रसूल अल्लाह, जिसके जानिब कोई ना देखता उसे भी आप सीने से लगा लेते हैं। आपके दर पे बिलाल आता तो वक्त का इमाम बन के जाता है। आपकी चौखट पे सलमान फारसी आते तो उसे भी जगह मिल जाती है। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आपकी चौखट पे अबू जर गफ्फारी आते हैं तो वो भी वक्त के इमाम बन के जाते हैं। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, जिसका कोई नहीं होता उसे भी आप अपने दामने करम में जगह देते हैं। हम आका का नाम क्यों ना ले, तवज्जो के साथ सुने। दुनिया में जब कोई किसी का कसीदा पढ़ता है, दुनिया में वो उसका हो जाता। तवज्जो के साथ सुने, दुनिया में वो उसका हो जाता। हम आका का कसीदा इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए कि मेरे आका जिनके होते वो दुनिया में ही नहीं, वो दुनिया में आपने देखा होगा अगर कोई सेलिब्रिटी होता, तवज्जो के साथ सुने, हाथों को उठाकर कहने या रसूल अल्लाह, कोई सेलिब्रिटी होता, आपके मोहल्ले में कोई जवान है, वो हर रोज तारीफ करता किसी सेलिब्रिटी की कि मैं उसका फैन हूँ, मैं उसे चाहता हूँ, बेपनाह उससे मोहब्बत करता हूँ, 10 के 20 100 के 20 उसका तस्करा करता रहता। वही सेलिब्रिटी या प्लेयर जब सामने आता है, उसके जानिब देखने से इनकार करता है, उसे पहचानने से इनकार करता है। गांव के जितने जवान होते उसे ताना देते कि अरे वो देख, वो तेरे सामने आया है जिसकी तू बातें करता था, तू जिसका तस्करा करता था वो तेरे सामने आया है, वो प्लेयर जिसका नाम का तू रट लगाता था वो तेरे सामने आया है। वो तेरी जानिब देखता तक नहीं है, वो तुझे पहचानता तक नहीं है। यानी दुनिया का ये मामूल है कि कोई जरूरी नहीं कि कोई किसी से मोहब्बत करे तो अगला भी उससे प्यार करे, मोहब्बत करे, लेकिन हम उस आका की बातें कर रहे हैं, हम उस आका से मोहब्बत करते हैं जो आका हम गुलामों को इतना पहचानते हैं कि दुनिया में उंगली पकड़ते तो महशर में भी तन्हा नहीं छोड़ते। हम उस आका से मोहब्बत करते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम महशर में भी हमें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। कयामत वाला दिन होगा, तवज्जो के साथ सुने, कयामत वाला दिन होगा, कोई किसी का यार ना होगा, कोई किसी का मददगार ना होगा। भाई अपने भाई को देखकर भागेंगे, बाप अपने बेटे को देखकर, माएं अपनी बेटियों को देखकर, एक जानने वाला दूसरे जानने वाले को देखकर, एक पहचान वाले दूसरे पहचान वाले को देखकर, एक भाई अपने भाई को देखकर, एक दोस्त अपने दोस्त को देखकर भागेंगे। कोई किसी का मददगार ना होगा, कोई किसी का यार ना होगा, कोई किसी का काम आने वाला ना होगा। अपने ही गुनाहों के वजह से, अपने ही पसीने में कुछ लोग टुकनों तक डूबे होंगे, कुछ लोग घुटने तक डूबे होंगे, कुछ लोग नाफ तक डूबे होंगे, कुछ सीने तक डूबे होंगे, कुछ पेशानी तक डूबे होंगे। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर जुबान तड़प रही होगी, हर जुबान शिद्दत प्यास से तड़प रही होगी, हर कोई परेशानियों में मुस्तगरक होगा, हर कोई मददगार की तलाश में होगा, कोई किसी का यार ना होगा, कोई किसी का मददगार ना होगा, कोई किसी का काम आने वाला ना होगा। बड़ी भयानक घड़ी होगी, बड़ा पुरफतन वक्त होगा। ऐसी भयानक घड़ी में, ऐसे पुरफतन वक्त में जब कोई किसी का काम आने वाला ना होगा, कोई किसी की मदद करने वाला ना होगा, ऐसी भयानक घड़ी में एक साथे गिरामी होगी जिसके सर पे शिफाते कुबरा का ताज बनाया जाएगा। वो कोई और नहीं, वो आमिना के लाल की साथ होगी, वो मुस्तफा जाने रहमत की साथ होगी। वो मैं अहले माशर के दरमियान तशरीफ लाएंगे तो किस हाल में तशरीफ लाएंगे? आला हजरत फरमाते हैं बेशक मुस्ताशफात का सुनाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम आप रोते जाएंगे, हमको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम रोते जाएंगे। आज कोई ये एतराज करते हैं कि कितने जुर्मों को मुस्तफ़ा माफ करवाएंगे, हमारे कितने जुर्मों को मुस्तफ़ा माफ करवाएंगे। हम तो गुनाहगार हैं, हम तो खताकार हैं, हम तो गुनाहों में डूबे हुए हैं, हमारे कितने गुनाहों को नबी माफ करवाएंगे। ये लोग सोचते हैं ना, तो याद रखें आप हुजूर के बताए हुए रास्ते पर चलते रहे, बकिया आपके गुनाह, कितने गुनाहों को मुस्तफ़ा माफ करवाएंगे। अगर इसका अंदाजा लगाना हो तो आला हजरत जवाब देते हैं, उसतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते
बढ़ाते जाएंगे। तो हम उस आका का नाम क्यों ना लें जो दुनिया में भी हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, जो दुनिया में भी हमें पनाह देते हैं, उस मैदान में भी हमें पनाह देंगे जहाँ कोई किसी का ना हो। तवज्जो के साथ सुने मेरी बातों को, हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। हुजूर का तज़किरा बरफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह फरमाता महबूब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद किया। अल्लाह ने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद किया है। कोई दबाना चाहे तो दब नहीं सकता है, कोई कम करना चाहे तो कम नहीं कर सकता है, कोई खत्म करना चाहे तो खत्म नहीं कर सकता है, ना हुजूर के जिक्र को कोई कम कर सकता है। आज एक जुमले को क्रिएट किया गया है, अहले स्टेज से खुसूसी तवज्जो का तालिब, एक जुमले को बड़ी आसानी से क्रिएट किया गया है और मुसलमान जवानों के दिलों में या दिमाग में ये बात बसाई गई है कि इस्लाम खतरे में है। इसलिए जवान बड़ा मजमूम नजर आता है कि मेरा मजहब खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। याद रखना इस्लाम खतरे में न कल था, इस्लाम खतरे में न आज है, इस्लाम खतरे में न कयामत तक रहेगा। इस्लाम खतरे में उस वक्त भी नहीं था जब इस्लाम वाले 40 थे, इस्लाम खतरे में उस वक्त भी नहीं था जब इस्लाम वालों की तादाद 313 थी, इस्लाम खतरे में उस वक्त भी नहीं था जब करबला में 72 नुफूसे कुदसिया थे, इस्लाम खतरे में उस वक्त भी नहीं था जब इस्लाम वाले कम थे, इस्लाम खतरे में उस वक्त भी नहीं था जब इस्लाम वाले मुसलमान कलमा पढ़ने वाले उंगलियों में गिने जाते थे। न कल इस्लाम खतरे में था, न आज इस्लाम खतरे में है, न कयामत तक इस्लाम खतरे में रहेगा। इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, इस्लाम आज भी जिंदाबाद है, इस्लाम कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। न कल इस्लाम मिटा था, न आज इस्लाम मिटा है, न कयामत तक इस्लाम मिटेगा। इसलिए कि इस्लाम मिटने नहीं आया है, इस्लाम तो बातिलों को मिटाने आया है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। कुल जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। महबूब आप फरमा दीजिए कि हक आ गया, बातिल मिट गया। बेशक बातिलों को मिटना ही था, बेशक बातिल को मिटना ही था। तो बातिल ये मिटने के लिए है, इस्लाम छाने के लिए है, मिटने के लिए नहीं। इस्लाम तो जमाने भर में छाने आया है, मिटने नहीं आया है। लेकिन हाँ एक बात जरूर है, अगर कानून इस्लाम को हमने छोड़ दिया तो हमें मिटने से कोई रोक नहीं सकता। अगर दस्तूर इस्लाम को हमने छोड़ दिया तो हमें मिटने से कोई रोक नहीं सकता। आपने तारीख उलमा की जुबानी सुन रखी होगी, बगदाद के जमीन पर एक दो नहीं हजारों मुसलमान के कत्ल किए गए थे। बगदाद के धरती पर मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनारे कायम किए गए थे। दरियाए दजला में एक दो दिन नहीं 15 दिनों तक मुसलमानों का खून बहा था। तब लोगों ने समझ लिया था कि इस्लाम अब मिटने के करीब है, अब इस्लाम उठ नहीं पाएगा, अब इस्लाम को दबोच दिया गया है, अब इस्लाम छा नहीं पाएगा। लेकिन कुछ ही अरसा गुजरा था, जमाने के लोगों ने देखा था जिस इस्लाम के मिटने के इंतजार में लोग थे, उन्हीं की नस्लों ने देखा था कि जिस इस्लाम के हम मिटने की बात कर रहे थे, आज उसी इस्लाम ने इस तरह से उरूज पा लिया है कि उसी इस्लाम के शहजादे ने खिलाफत उस्मानिया कायम की है, सल्जूक सल्तनत कायम की है। कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम पर हुकूमत करने आ रहा है, कोई रुकनुद्दीन के नाम पर हुकूमत करने आ रहा है। तब दुनिया वालों ने ये मान लिया था कि मुसलमानों का खून बहा करके हम इनके जिस्मों को तोड़ सकते हैं, हम मोहम्मद अरबी के गुलामों के हौसलों को पस्त नहीं कर सकते। बेशक सुभान अल्लाह, वाह वाह। कल मिटा था ना आज मिटा है ना मिटेगा। बस अगर हमें अपने आप को मिटने से बचाना है तो हमें इस्लाम के दामन को पकड़े रहना है। कानून इस्लाम को हमें समझना भी है, फॉलो भी करना है। अब तवज्जो के साथ कुछ सबक पढ़ाना चाहता हूँ, तवज्जो का तालिब। हाथों को उठाकर एक बार कह लें या रसूल अल्लाह, उठाकर कह लें या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूब का जिक्र बुलंद किया है। ऐ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत
हुजूर पीरे तरीका। हाँ बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना हबीबना मौलाना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरबार में एक बार कह लें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह जिंदा दिल लोग बैठे हैं। अब यहाँ जितने लोग आए हैं ये कादरिया नूरिया के सहन में आप बैठे हैं, और कादरिया नूरिया में किस चीज की तालीम दी जाती है? कुरान की तालीम दी जाती है, हदीस मुस्तफा की तालीम दी जाती है। तवज्जो के साथ सुने। आज एक बाप बड़ा परेशान रहता, बाप होने के नाते जब बेटा 25 साल का होता किसी गांव के चौधरी के पास जाता, जाके शिकायत लगाता, मेरा बेटा अब मेरी बातों से बाहर चला गया, मेरा बेटा मेरी बातें नहीं मानता। तवज्जो के साथ सुने। मेरा बेटा मेरी बातें नहीं मानता, मेरा बेटा मेरी बातों से बाहर चला गया है। गांव का चौधरी पढ़ा लिखा होता तो उससे सवाल करता, ये तू कब से बोल रहा है कि तेरा बेटा तेरी बातें नहीं मानता? वो गांव का सबसे बुरा आदमी बन चुका है। वो बाप जवाब देता कि मेरा बेटा तो पहले बड़ा अच्छा था। कहानी कुछ यूं है कि जब तक मेरा बेटा 2 साल का था, मैं अपने बेटे को खेलता हुआ देखता तो मेरा दिल, मेरा फख्र से सीना ऊंचा हो जाता। 10 की बच्चों के बीच जब मेरा बेटा खेल रहा होता, खुसूसी तवज्जो का तालिब, मैं मोहल्ले के लोगों को बुला बुला कर दिखाता कि देखिए फला कलर का जो कपड़ा पहना है, खेल रहा ना बच्चों के बीच, वो कोई और नहीं मेरा शहजादा है, मेरा लखते जिगर है, वो तमाम बच्चों में सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा है। जब मेरा बेटा 5 साल का था, जब भी मैं कहता, फख्र करता और कहता वो जो बेटा खेल रहा वो किसी और का नहीं, मेरा बेटा सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर है। जब तक मेरा बेटा 2 साल का था, 5 साल का था, 10 साल का था, मैं जमाने भर के लोगों के बीच ये कहता रहा मेरा बेटा सबसे बेहतर है, मेरा बेटा सबसे अच्छा है, मेरा बेटा सबसे कामयाब है। चौधरी उससे पूछता है आज तेरे बेटे की उम्र क्या है? जवाब देता मेरे बेटे की उम्र 25 साल है। फिर उससे सवाल किया जाता तू जब 2 साल का वो था तब भी उसकी तारीफ करता, उसे बेहतर मानता था, 5 साल का था बेहतर मानता था, 10 साल का था बेहतर मानता था, 20 साल का था सबसे बेहतर मानता था। आज 25 साल के हो गए तुम्हारे शहजादे, अब तू उसे सबसे खराब सबसे बदतर क्यों मानते हो? वो जवाब देता अब तक मेरी बातें मानता था, अब वो मेरी बातों से बाहर चला गया है, अब वो मेरी बातें मानने से इनकार करता है। जबकि जो बाप होता वो जिंदगी भर कोशिश में लगा रहता ताकि मेरे बेटे की सही तौर से परवरिश हो सके। माएं जब पूरी दुनिया चैन की नींद सोती, बच्चा जब तक कच्चा होता है माएं चैन की नींद नहीं सोती। रात रात भर माएं जागती हैं, करवटें बदलती रहती हैं, कहीं मेरे शहजादे को कोई तकलीफ ना हो जाए, मेरे लाल को कोई तकलीफ ना हो जाए, मेरे जिगर के टुकड़े को कोई तकलीफ ना हो जाए। माएं इस तरह से मोहब्बतें पेश करती हैं। बाप भी मजदूरी करता, पत्थर तराशना पड़े तो तराशता है, एक जगह से दूसरी जगह का सफर करता ताकि मेरा शहजादा कामयाब हो जाए, मेरा बेटा कामयाब हो जाए। चौधरी साहब मेरी बीवी ने भी कोई मोहब्बत देने में कसर बाकी नहीं रखी।
हमने भी प्यार देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। तवज्जो का तालिब, लेकिन जब तक वो 2 साल का था बेहतर था, 5 साल का था बेहतर था, 10 साल का था गांव में सबसे बेहतर था। अब 25 साल का हो गया, मैं उससे बेहतर नहीं मानता। अगर चौधरी पढ़ा लिखा होता तो फौरन जवाब देता है, अरे ओ साहब सुन, तूने अपने हिसाब से, अपने एतबार से उसे बेहतर बनाया था, इसलिए तेरा बेटा आज तेरी नजर में बेहतर नहीं है। अगर तूने इस्लाम के नुक्ते नजर से अपने शहजादे को बेहतर बनाने की कोशिश की होती तो तेरा बेटा जब 2 साल का था जब भी बेहतर होता, 5 साल का था जब भी बेहतर होता, 10 साल का था जब भी बेहतर होता, 15 साल का था जब भी बेहतर होता, 25 साल का था जब भी बेहतर होता, 30 साल का होता जब भी बेहतर होता। वो पलट कर सवाल पूछता है, चौधरी साहब मैंने अपने हिसाब से उसे बेहतर माना तो वो बेहतर ना रहा, अब इस्लाम के नुक्ते नजर से हम अपने शहजादे को कैसे बेहतर बनाएंगे, हम अपने शहजादे को कैसे सोचेंगे कि 2 साल का हो जब भी बेहतर हो, 5 साल का हो जब भी बेहतर हो, 10 साल का हो जब भी बेहतर हो, 15 साल का हो जब भी बेहतर हो, 20 साल का हो जब भी बेहतर हो। तब चौधरी साहब कहते हैं, अगर तू इस्लाम के नुक्ते नजर से अपने बेटे को हर उम्र में बेहतर देखना चाहते हो तो उसके लिए हवेली तैयार करो ना करो, माल उसे दो ना दो, तिजोरी में उसके लिए माल रखो ना रखो, इसलिए कि मालदार बेहतर नहीं होता है, हवेली वाला बेहतर नहीं होता है, अच्छा मकान वाला बेहतर नहीं होता है, जमींदार जो होता जरूरी नहीं वो बेहतर हो, लेकिन हमें इस्लाम के मिजाज देता है, जमींदार बेहतर हो ना हो इस्लाम इसकी गारंटी देता है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वो है जो खुद कुरान पढ़े और दूसरों को कुरान। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, नारे तकबीर। इसलिए अपने शहजादों को हर उम्र में बेहतर देखना चाहते हैं तो इस्लाम ने जो फार्मूला दिया उसे अपनाने की जरूरत है। अपने शहजादों को कुरान की तालीम दो, हर उम्र में वो बेहतर होगा। ये मजहब इस्लाम ही है जो ये मिजाज देता है कि तुम मर्द हो या औरत हो, तेरी जन्नत अगर मोमिन है तो तेरी माओ के कदमों के नीचे है। ये इस्लाम ही है जो मिजाज देता है कि अगर तुम मोमिन है तो तेरे लिए बाप जन्नत का दरवाजा है। ये मिजाज इस्लाम ही देता है। इसलिए औलादों के लिए हवेली बनाओ ना बनाओ, तिजोरी में माल रखो ना रखो, इस्लाम समझा दो, कानून इस्लाम पढ़ा दो। इस्लाम आपके शहजादों को बता देगा कि माँ बाप क्या चीज है, माँ की अजमत क्या है, बाप की कदर मंजिल। आज अगर वक्त हो तो 2-5 मिनट स्टेज से खुसूसी तवज्जो का तालिब। कौन ऐसा बाप होगा जो अपने शहजादे को वुजू का तरीका सिखाता होगा? कौन ऐसा बाप होगा जो अपने शहजादे को गुस्ल का तरीका सिखाता होगा? आज जवान दुमका मार्केट में घूमता, अपने आप को मुसलमान कहता, उससे पूछा जाता जरा फराइज़े गुस्ल तो बताओ, उसे मालूम नहीं एक कान के लव से दूसरे कान के लव तक, बाल उगने की जगह से लेकर ठुड्डी तक ये चेहरा है। फराइज़े बुजुर्ग से पूछा जाता, जवाब नहीं दे पाते, उसे मालूम नहीं कि ये चेहरा है, चेहरे का धोना, कहनियों समेत दोनों हाथों का धोना, सर का मसा करना, टुकड़ों समेत दोनों पैरों का धोना, ये फराइज़े वुजू हैं। उसे मालूम नहीं कि कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे जिस्म में इस कदर पानी बहाना कि जिस्म का कोई हिस्सा बाकी ना रहे, ये फराइज़े गुस्ल हैं। कौन ऐसा बाप होगा जो अपने शहजादे को ये बताता होगा? हैरत की बात है कि जिस मजहब से दुनिया के लोगों ने ये जाना है कि पाकी किस शय का नाम है, सफाई किस चीज का नाम है, आज उसी धर्म का मानने वाला जवान पाकी हासिल करने का तरीका नहीं जानता। 30 साल का हो जाता वो शर्माता कि लोग हमें क्या कहेंगे, आलिम से पूछेंगे तो 40 साल का हो जाए तब वो कैसे पूछे किसी आलिम से कि पाकी हासिल करने का तरीका क्या है, नमाज के तरीका क्या है।
फज्र में कितनी रकातें हैं, जोहर में कितनी रकातें हैं, असर में कितनी रकातें हैं, मगरिब में कितनी रकातें हैं, ईशा में कितनी रकातें हैं, वो किसी आलिम से जाके क्यों कर पूछे, वो तो शर्माता है। जबकि उसे ये मालूम नहीं कि हम कोई आम मजहब को फॉलो नहीं करते, हम मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं। और मजहब इस्लाम इतना नायाब मजहब है जो हमें ये मिजाज देता है, एक मोमिन माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक तालिब इल्म है, वो जब चाहे जहाँ चाहे इल्म दीन हासिल कर सकता। इसलिए अगर आप 40 या 50 साल के हों तो शर्माने की जरूरत नहीं है। जो मसाइल शरिया आप नहीं जानते हैं, आलिमों के करीब आके सीखने की जरूरत है, सीखने की कोशिश करें। ज्यादा हैरत तो उस पे होती है जो जानते भी नहीं और सीखने की कोशिश भी नहीं करते। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, जिस इनकलाब के इंतजार में आप बरसों से हैं, अगर चाहते हैं वो इनकलाब कल ही आ जाए तो कानून इस्लाम को पहले समझिए, फिर उसे फॉलो कीजिए। जिस इनकलाब के इंतजार में बरसों से हैं, कल ही वो इनकलाब आ जाएगा। हुजूर की शरीयत में, हुजूर के कानून में वो हुस्न है कि जब कोई उसे अपना लेता है इतना हसीन हो जाता है, वो राहों से गुजरता है, उसे देख के लोग ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि इतने अजीम किरदार के मालिक दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, ये तो मोहम्मद अरबी के गुलाम ही हो सकते हैं, ये तो अल्लाह के हबीब के गुलाम ही हो सकते हैं। इस्लाम हमें कोई छोटा भिखमंगा बनाने नहीं आया है, इस्लाम तो हमें हाकिम बनाने आया है। बस इस्लाम को फॉलो करें, कानून इस्लाम को फॉलो करें, हुजूर का चर्चा करते रहें, अपनी औलादों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत को डाल दें, हुजूर के इश्क का शमा अपनी औलादों के सीने में रोशन कर दें, दिलों में रोशन कर दें, ताकि आप इस दुनिया से जब जाएं दुनिया वाले चार कांधों पर आपको देखे, देख के ये कहे, देख वो जाने वाला जा रहा, अपनी औलादों के लिए बहुत कुछ तो नहीं छोड़ा, लेकिन इसकी गवाही हम देते हैं कि अपनी औलादों के सीनों में इश्क़े रसालत का चिराग जला के जा रहा है, हुजूर की मोहब्बत का चिराग जला के जा रहा है। इसलिए खुद भी आशिक़े रसूल बने, अपनी औलादों को भी आशिक़े रसूल बनाए, और इन मदरसों में भेज कर, या आप नहीं जानते तो खुद आकर जो दीन के अहम मसाइल है नहीं जानते हैं वो जानने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, मेरे मालिक हम सबों को पक्का आशिक़े रसूल बना, हम सबों को सच्चा आशिक़े रसूल बना, हम सबों को पक्का मोमिन बना। कुब्बते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे।